डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी ग्रामर में 6 चैप्टर हैं जिसका नाम है विविध पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको पढ़ाया कि वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ क्या होती हैं, किस तरह से हम उन्हें शुद्ध कर सकते हैं, और मैंने हिंदी वेबसाइट्स के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया। मैंने आपको हिंदी की कुछ श्रेष्ठ पुस्तकें भी पढ़ाई और उनके लेखकों के विषय में भी आपको पढ़ाया। आपके इस चैप्टर में और भी पुस्तकें दी गई हैं तथा उनके लेखक भी दिए गए हैं जिन्हें आप देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि आप इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो आपको हिंदी जगत में एक अच्छी जानकारी प्राप्त होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि समाचार पत्र क्या हैं। समूह द्वारा बाल पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं, जैसे नंदन, सुमन सौरभ, नन्हे सम्राट आदि। आप समाचार पत्र वितरक से इन पत्रिकाओं को मासिक रूप से मंगवा सकते हैं। इनका मूल्य भी अधिक नहीं होता है। इन पत्रिकाओं में विविध रोचक जानकारियों के साथ साथ कहानियाँ, लेख, कविताएं आदि भी होती हैं। इस तरह से इन पत्रिकाओं के माध्यम से आप कहानियों के विषय में, लेख और कविताओं के विषय में अच्छी तरह से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि हिंदी कैलेंडर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप महीनों के अंग्रेजी नामों से पूर्व परिचित हैं। आप महीनों को अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। आइए अब हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीनों के हिंदी नाम जानें। हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार हिंदी के कौन कौन से महीने होते हैं उनके लिए अच्छी तरह से समझेंगे। ये नाम अंग्रेजी नामों से बिल्कुल अलग हैं। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र, जो अप्रैल माह का होता है, यानी हमारा नया साल अप्रैल माह से प्रारंभ होता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हमारा प्रथम महीना जनवरी माना जाता है, लेकिन यदि हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हमारा प्रथम महीना अप्रैल का होता है। कुछ महीने जो हिंदी कैलेंडर के हैं, हिंदी कैलेंडर के महीने आपके लिखे हुए हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। पहला महीना है चैत्र, जिसे चैत भी कहते हैं। दूसरा माह होता है वैशाख। तीसरा माह होता है ज्येष्ठ, या इसे जेठ भी कहते हैं। चौथा महीना है आषाढ़, जिसे आषाढ़ भी कहते हैं। पांचवा माह है श्रावण, जिसे सावन भी कहते हैं। छठा माह है भाद्रपद, जिसे भादो भी कहते हैं। सातवां महीना है आश्विन, जिसे क्वार कहते हैं। आठवां महीना है कार्तिक, जिसे कार्तिक भी कहते हैं। नवां महीना है अगहायण, जिसे अगहन भी कहते हैं। 10वां महीना है पौष, जिसे पूष भी कहते हैं। 11वां माह है मार्गशीर्ष, जिसे माघ भी कहते हैं। 12वां माह है फाल्गुन, जिसे फागुन भी कहते हैं। इस तरह से हिंदी कैलेंडर के अनुसार 12 माह हैं जिन्हें हमने अच्छी तरह से समझा और इन्हें आपको अच्छी तरह से याद भी करना है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि समूहवाची शब्द क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समूहवाची शब्द आप जानते ही हैं कि कुछ शब्द समूह का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को समूहवाची शब्द कहा जाता है। ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह से समझना है, जैसे सैनिकों की टुकड़ी, भक्तों की मंडली, लताओं का कुंज, मनुष्यों की भीड़, अंगूरों का गुच्छा। यह शब्द समूहवाची शब्द हैं।
इस शब्द को बोलने से हमें समूह की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से पशुओं का समूह झुंड कहलाता है, अनाज का समूह ढेर कहलाता है, ऊँटों का समूह काफिला कहलाता है, ताश की समूह गड्डी कहलाती है, तारों का समूह मंडल कहलाता है। इसी तरह से खिलाड़ियों का समूह दल कहलाता है, चोरों का समूह गिरोह कहलाता है, यात्रियों का समूह कहलाता है, पर्वतों की समूहमाला श्रृंखला कहलाती है, फलों का समूह गुच्छा कहलाता है। इस तरह से यह सब समूहवाची शब्द हैं। इस तरह से हमने समझा कि जो ऐसे शब्द होते हैं जो समूह का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को समूहवाची शब्द कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। यह चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा।